आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्रिप रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे डोपामिन है, डोबुटामिन है, एड्रेनालिन है, इनका ड्रिप कैसे डालना है और कोई सिंपल मेथड है क्या जिससे हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सके। जैसे कि हमने देखा है कि डोपामिन का डोज होता है 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट, और हमारा ड्रग होता है मिलीग्राम में। जैसे 1 ml ऑफ डोपा इज इक्वल टू 40 मिलीग्राम। तो इस तरीके से जब हम ड्रिप कैलकुलेट करने के बारे में सोचते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो क्या हम इसे कुछ सिंप्लीफाइड कर सकते हैं? इसके लिए हम कोई ट्रिक है क्या, देखते हैं। तो अगर मैं इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10 माइक्रोग्राम को अगर मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, और इसको केजी के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए केजी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और हम पीडियाट्रिक में 24 आवर्स की ट्रिप कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बच्चों का वजन सिंपल होता है, छोटा थोड़ा सा होता है तो ये इजी पड़ता है। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और ऐसे 24 घंटे। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा 14.4। ये नंबर हमें याद रखना है, बाकी कैलकुलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर किसी भी बच्चे के वजन को हम अगर 14.4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें जो डोज मिलेगा वो मिलेगा हमको 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट 24 आवर्स के लिए। तो अगर कोई बच्चे का वजन अगर 10 किलो है, अगर किसी बच्चे का वजन समझो 10 किलो है तो उसको 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के हिसाब से अगर मुझे डोपामिन की ड्रिप डालनी है और बच्चे का वेट है समझो 10 केजी, तो 10 माइक्रोग्राम, तो आपको जैसे हमने कैलकुलेट किया इसके लिए 14.4 इंटू 10, ये आपका आएगा 24 आवर्स का डोज। सो ये आएगा 144। तो ये 144 मिलीग्राम ये आपका आएगा फॉर 24 आवर्स। कब? अगर मैं उसको डोज देता हूँ 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से। तो जैसे हमने देखा 1 ml में डोपामिन 40 मिलीग्राम है और 24 आवर्स का है 14.4। तो अगर हम 14.4 को 40 से डिवाइड करते हैं तो जो डोज आएगा उतना हमको 24 आवर्स में बच्चे को देना है। 144 डिवाइडेड बाय 40 वो आता है 3.6 इज इक्वल टू 3.6 ml ऑफ डोपामिन। तो ये डोपामिन हमको 3.6 ml 24 आवर्स में देने हैं। तो अलग अलग यूनिट में अलग अलग तरीके से इसको देते हैं। हम हमारे यूनिट में क्या करते हैं, 3.6 ml प्लस, अब इसको हम 24 आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, 24 ml में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसे 24 ml बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 20.4 ml NS। तो ये टोटल बन जाएगा 24 ml और इसको हम चलने देते हैं 1 ml पर आवर से। सिंपल है। तो जब भी आपको 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से देना है किसी बच्चे को तो उसको सिंपली आपको 14.4 से मल्टीप्लाई करना है। वो आपको 24 आवर्स का डोज दे देगा। उसको जितना 1 ml में है उससे डिवाइड करना है, वो आपको आ जाएगा ml में, और उतना ml आपको 24 आवर्स की ड्रिप में कन्वर्ट करके 1 ml पर आवर से लगाना है। अगर आप इसका डोज आधा करना चाहते हैं, 5 माइक्रोग्राम से करना चाहते हैं, तो ये जो डोज आपका आया है इसको हाफ कर दीजिए। अगर आपको 20 से देना है तो इसको डबल कर दीजिए। तो ये सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अगर सेम हम अगर डोबुटामिन के लिए कैलकुलेट करें तो डोबुटामिन में होता है 1 ml इज इक्वल टू 50 मिलीग्राम। नाउ जैसे हमने बताया कि 14.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 144
लेकिन यहाँ पे 144 ये आया है मिलीग्राम इन 24 आवर्स। तो अगर हमको इससे मिलीग्राम को ml में कन्वर्ट करना है, अगेन जैसे मैंने बताया कि 1 ml में 50 माइक्रोग्राम होता है, सो 144 डिवाइडेड बाय 50 ये आ रहा है 2.9 ml। तो अगेन ये 2.9 ml ऑफ डोबूट प्लस 21.1 ml NS is equal to 24 ml at the rate 1 ml per hour। तो जब भी 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से देना है तो हमको डिवाइड करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है वेट को 14.4 से। तो लॉजिकली अगर हमको 1 माइक्रोग्राम से देना है तो कितने से डिवाइड करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? सो 1 माइक्रोग्राम तो यदि हमको 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से अगर देना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 14.4 इंटू वेट, ये हो गया 24 आवर रिक्वायरमेंट। अगर हमको 1 माइक्रोग्राम से देना है, जैसे कि हम कभी कभी मिलरिनोन में देते हैं, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.44 से। और यदि हमें 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से देना है तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.144 से। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ये 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से हम देते हैं डोपामिन और डोबुटामिन, 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से देते हैं हम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, और 1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से हम देते हैं मिलरिनोन, 0.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से हमारी ड्रिप होती है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन की। तो जस्ट एक सिंपल नंबर 14.4 याद रख के हम 24 आवर्स की ड्रिप कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाद में हमें चाहिए होता है कि 1 ml में उसका ड्रग कंटेंट मिलीग्राम में कितना है। अब इसका एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे मिलरिनोन देना है 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से, तो सिंपल है, या तो मैं 0.1 से कैलकुलेट करके 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर 1 माइक्रोग्राम पर केजी से कैलकुलेट करके उसका हाफ डोज ले लूं। तो मैं 1 से करता हूं, तो मैं करूंगा 1.44 इंटू वेट हमने यहाँ पे 10 केजी लिया हुआ है, इज इक्वल टू 14.4, राइट। और ये हो गया हमारा 1 से मुझे देना है 0.5 से, सो मैं इसका आधा कर लूंगा, ये हो जाएगा 7.2 मिलीग्राम इन 24 आवर्स। ठीक है, अभी 7.2 मिलीग्राम मतलब कितना ml देखने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि 1 ml में कितना मिलीग्राम मिलरिनोन होता है। तो 1 ml में 1 मिलीग्राम ही मिलरिनोन होता है, तो आपको लेना पड़ेगा 7.2 ml ऑफ मिलरिनोन प्लस, अगर हम 24 में से अगर 7.2 माइनस करें, -7.2 ये आएगा 16.8 ml ऑफ NS एट द रेट 1 ml पर आवर। ऐसे जब लगाएंगे आप तो 10 केजी के बच्चे को मिलरिनोन जाएगा 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तो इस सिंपल तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर अभी एग्जांपल 0.1 माइक्रोग्राम का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन आपको लगाना है 0.2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तो जैसे हमने देखा है कि 0.1 से कैलकुलेट करने के लिए 0.144 इंटू वेट हमने अभी 10 लिया है, तो इज इक्वल टू 1.44। ये हो गया है आपका 24 आवर्स का ड्रग इन मिलीग्राम।
अब एड्रेनालिन भी 1 ml इज इक्वल टू 1 mg है, तो हमको लेना है 1.44 ml ऑफ एड्री प्लस 22.6 ml NS, और इसको आपको लगा देना है 1 ml पर आवर से। अगर आपके ड्रिप ज़्यादा हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये फ्लूइड ज़्यादा न जाए, तो आप 24 ml की ड्रिप बनाने की जगह आप 12 ml की भी ड्रिप बना सकते हैं। अगर छोटा सा बच्चा है, न्यूनेट है, उसको ऑलरेडी फ्लूइड काफ़ी जा रहा है और आप चाहते हैं कि उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है, तो आप उसको और कम कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको दे सकते हैं। बहुत बार बेबी बहुत बड़ा होता है और उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, और मिलरिनोन जैसी अगर महंगी दवा हमको देनी है तो उसका 24 आवर्स का डोज काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, तो उसके लिए कभी कभी 1 से ज़्यादा वायल लगते हैं। तो ऐसे स्थिति में आप 24 आवर्स की ड्रिप न बनाते हुए 6 घंटे की भी ड्रिप बना सकते हैं। और वैसे ही कभी कभी हमें डोज दे के देखना होता है कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अगले 4 घंटे में हमको रीअसेस करना होता है। तो आप 24 आवर्स की ड्रिप न बनाते हुए 6 घंटे की भी ड्रिप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है ये 24 आवर्स की ट्रिप है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये मैं 12 घंटे की ट्रिप बनाता हूँ, तो मैं 12 घंटे की ट्रिप लेने के लिए इसको हाफ डोज कर दूंगा। तो 0.7 ml प्लस 11.3 ml ये लेके मैं 1 ml पर आवर से लगा दूंगा। तो ये 12 घंटे में मेरी ट्रिप चली जाएगी। 12 घंटे के बाद मैं रीअसेस करके उसको ड्रग्स की ज़रूरत है क्या चेंज करने की ज़रूरत है वो असेस कर सकता हूँ। तो अगर आप 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो इस हिसाब से हम सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे डोज कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जब भी हमें 10 माइक्रोग्राम पर केजी, 1 माइक्रोग्राम पर केजी या 1.1 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से देना है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब नॉर एड्रेनालिन भी 1 ml में 1 mg है, तो इसी तरह से सेम कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अभी कुछ ड्रिप थोड़ी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा लैसिक्स का ड्रिप होता है 0.1 मिलीग्राम पर केजी पर आवर। अगेन हम एक वेट 10 केजी ले लेते हैं, तो इसे कैलकुलेट करना भी वैसे ही सिंपल है। हम 24 आवर्स का अगर कैलकुलेट कर लेते हैं 0.1 इंटू वेट उसका 10 केजी लिया इंटू 24 इज इक्वल टू 24 mg लैसिक्स आ गया। अब लैसिक्स में 1 ml इज इक्वल टू 10 mg, तो ये आ जाएगा 2.4 ml। ये 2.4 ml कैसे आया, तो इसका भी एक हमने पिछले क्लास में समझा है कि कैसे इसको डोज कैलकुलेट करना है करके। तो 1 ml में जितना भी आता है उसको आपको जितना देना है उससे डिवाइड करना है, ये आ जाएगा 2.4 ml। तो हमको 2.4 ml लेना है और इसको बनाना है 24 ml। तो हम इसे करेंगे 21.6 ml में, और इसको लगा देंगे हम 1 ml, NS ले लेता हूं मैं 1 ml पर आवर से। तो जब आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो वो लैसिक जाएगा 0.1 मिलीग्राम पर केजी पर आवर। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर 6 घंटे की ड्रिप लगानी है तो आप इस डोज को 4 से डिवाइड कर देंगे और उस हिसाब से 1 ml पर आवर से लगाएंगे तो आपको 6 घंटे का ड्रिप मिल जाएगा। 6 घंटे बाद आप बच्चे को रीअसेस कर सकते हैं। दूसरा ड्रग होता है हमारा फेंटेनिल। अब ये फेंटेनिल 1 ml इज इक्वल टू 50 माइक्रोग्राम होता है और इसका डोज होता है 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर आवर। अब ये पर आवर है ना। पहले जो हमने कैलकुलेट किया था वो माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट था, इसलिए इसका कैलकुलेशन करना सिंपल है। यहाँ पे हम 14.4 यूज नहीं करेंगे, तो हमने 2 इंटू 10 इंटू 24 आवर्स, 20 इंटू 24 480, ये आया इसका 24 आवर्स का डोज। अगेन फेंटेनिल को है फेंटेनिल 1 ml इज इक्वल टू 50 माइक्रोग्राम है, तो ऐसे इसमें आपको
उसको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 480 डिवाइडेड बाय 50, ये आएगा 9.6 ml। तो आपको देना है 9.6 ml ऑफ फेंटेनिल प्लस 14.4 ml ऑफ NS, और ये लगा देना है आपको 1 ml पर आवर। राइट, तो इस तरीके से आप फेंटेनिल का भी डोज ड्रिप लगा सकते हैं। और एक ड्रिप हम लगाते हैं मिडाजोलम की। इसका डोज होता है 0.1 मिलीग्राम पर केजी पर आवर। अगेन 0.1 इंटू वेट, दैट इज 10 kg इंटू 24, ये हो जाएगा 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24 मिलीग्राम। ये इनका 24 आवर्स का रिक्वायरमेंट हो गया। हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि इसे 24 आवर्स का ना बनाते हुए 12 आवर्स का बना सकते हैं, या फिर 8 आवर्स का बना सकते हैं, 6 आवर्स का बना सकते हैं, और उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक अलग तरीके से भी हम ड्रिप लगा सकते हैं। जैसे हमने बोला है कि 1 ml इज इक्वल टू 10 mg है, तो आप इसको 2.4 ml से लेके उसको 24 आवर्स का ड्रिप बना के लगा सकते हैं, या फिर ये इसी सॉल्यूशन को आप लेके अनडाइल्यूटेड एट द रेट आप 0.1 इसको आप 1 ml पर आवर से लगा सकते हैं। क्योंकि अगर 1 घंटे का हम डोज कैलकुलेट करें 0.1 इंटू केजी पर केजी मीन्स 10 kg, सो 0.1 इंटू 10 इज इक्वल टू 1। सो आप उसको अनडाइल्यूटेड 1 ml पर आवर से भी लगा सकते हैं। तो इस दोनों तरीके से आप मिडाजोलम का ड्रिप दे सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसका ड्रिप कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो है इंसुलिन। अब इंसुलिन का डोज होता है 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर। ये हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ड्रिप लगाते हैं इसका, और अगर इसका यूनिट हमसे कैलकुलेशन में गलती होगी तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया कर सकता है। अगेन यहाँ पे पर आवर है, पर मिनट नहीं है। तो अगर हम 10 kg के बच्चे को कंसिडर कर रहे हैं तो 0.1 इंटू वेट हमारा 10 kg है, इंटू मैंने 24 आवर्स का कैलकुलेशन कर लिया है। तो अगर आप 24 आवर्स का नहीं करना चाहते तो आप 12 घंटे का या 6 घंटे का भी कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि इंसुलिन खराब हो जाएगा तो आप 6 घंटे की ड्रिप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24 यूनिट्स। तो जब हम 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से इंसुलिन की ड्रिप कैलकुलेट करते हैं तो हमको 24 आवर्स में 24 यूनिट्स लगेंगे अगर बच्चे का वजन 10 किलो है तो। अब इंसुलिन है 1 ml इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। अब ये इंसुलिन के ड्रिप अलग अलग यूनिट में अलग अलग कैलकुलेट होते हैं। मैं ये सिंपल तरीका अपनाता हूँ जिससे एरर के चांसेस कम हो जाए। तो अगेन अगर आपको कभी भी कोई चीज को ml में कन्वर्ट करना है तो आपको 1 ml में जितना मिलीग्राम है उससे जितना आपको देना है उसको डिवाइड कर देना है। तो मुझे 24 देना है और 1 ml में होता है 40 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 0.6 ml। अब ये 0.6 ml आपको ओवर 24 आवर्स देना है। तो 24 आवर्स के लिए देने के लिए 0.6 प्लस 23.4 ml NS एट द रेट 1 ml पर आवर। ये आपका हो जाएगा इंसुलिन 10 किलो के बच्चे के लिए 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर। तो इस सिंपल तरीके से आप हर ड्रिप कैलकुलेट कर सकते हैं।